की बात है, एक बार एक बेटा था। उस बेटे की शादी हो जाती है। अच्छा, बूढ़े माँ बाप को क्या चाहिए? बूढ़े माँ बाप क्या चाहते हैं महाराज? यही तो चाहते हैं कि बेटे को बड़े नाजों से पालते हैं। जब छोटा होता है ना तो माँ बचपन से ही, बेटा जब छोटा होता है तो बचपन से ही माँ आस लगा के बैठ जाती है, माला जपती है ना, ये सुबह शाम पूजा पाठ भी करती है ना माँ। तो क्यों करती है? अपने बच्चों की भलाई के लिए। मेरे घर में सुंदर सी बहू आवे और हमारी सेवा करे। माँ बचपन से अरमान सजा करके बैठती है। और होते होते एक दिन वो भी आ जाता है। जब माँ बेटे की शादी करती है, पिता को कितनी खुशी होती है। अरे पिता तो गांव गांव जाता है कार्ड बांटने के लिए, हाथ जोड़ करके कहता है भैया आना जरूर, मेरे बेटे की शादी है। और इधर माँ बड़े जोर शोर से तैयारियां करती, बुलावा देने जाती, मेरे लाला की शादी है, आना जरूर। कितना आनंद, कितनी आनंद की घड़ी होती है उस समय। ये बात तो जाके बूढ़े बुजुर्गों को पूछो। जो नई नई बहुएं हैं ना, वो ये कहती है, उनके मन में बस एक रटन लगी रहती है कि हम तो बस न्यारे होंगे, न्यारे होंगे। तो ये बात उन बूढ़े माँ बाप से जाकर के पूछो कि उनके हृदय पर क्या गुजरती है। अरे जिस माँ ने पूजा पाठ आपके लिए किया, जिस माँ ने बचपन से अरमान सजाए कि मेरी बहू आएगी और मेरी सेवा करेगी, लेकिन जब वो बहू आती है ना तो माँ को तो आस रहती है, अरमान सजा के बैठती है कि मेरे घर में लक्ष्मी आएगी। उसका कदम मेरे घर में ऐसा पड़ जाएगा ना कि घर में शांति आ जाएगी, घर स्वर्ग बन जाएगा, लक्ष्मी स्वरूपा देवी आ जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके पैर रखते ही घर में कलेश का प्रवेश हो जाता है। तो क्या गुजरती है उन बूढ़े माँ बाप पर? कितने दुखी होते हैं बूढ़े माँ बाप जब आप उनका दिल दुखाती हो। और देखो, जो माँ अपनी बहू को बेटी समझती है ना, और आपके मन में अगर कोई खोट पैदा हो जावे, आपके हृदय में अगर कोई खोट पैदा हो जाए कि सास के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रचाना आप लोग जब प्रारंभ कर देती हो ना, सास की गलतियों को ढूंढना, अच्छाई को नहीं, ससुराल में आते ही कदम रखते सास की बुराइयों को ढूंढना आप लोग प्रारंभ कर देती हो ना, तो मैं कहूंगी कि उसके जितना, उस बहू की जितनी अभागन संसार में कोई नहीं है। अगर कोई सबसे ज्यादा अभागन है तो वो वही है जो सास ससुर के दिल को दुखाता है। माँ ने बड़े धूमधाम से विवाह किया। माताओं से निवेदन है कि आप लोग इधर उधर ध्यान ना दें, कथा को श्रवण करें। माँ ने जब बेटे की शादी की और जब शादी करती है तो घर में बहू ऐसी आती है कि अपने पति को लेकर के परदेश में रहने लगती है। अच्छा, माँ बाप को आस रहती कि सेवा करेगी, लेकिन वो तो घर में आ नहीं पाई, 6 महीने नहीं हो पाए और परदेश में जाके रहने लगे। अगर बेटा माँ बाप की सेवा करना चाहता है, माँ बाप की बेटा सेवा करे, और पत्नी अगर अपने पति से ये बोले कि हम तो न्यारे होंगे, खुद मुंह से नहीं कहेगी लेकिन पति के द्वारा कहलवाती है। बताओ भैया ये बात सच है कि नहीं? अपने पति से कहलवाती है, खुद नहीं कहेगी, क्योंकि खुद बुरी बनना नहीं चाहती, लेकिन बुरी वही घर को विनाश कर देती है। पति के द्वारा कहलवाती हैं, कहती है कि जाओ अपनी माँ से कहना हम तो न्यारे होंगे, और वो बेटा कहना भी नहीं चाह रहा हो, जबरदस्ती जबरन कहलवा रही हो, तो मैं कहूंगी कि उस पत्नी जितना अभागिन कोई नहीं। बेटे का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को करना चाहिए।
माँ का बेटे का कर्तव्य होता है, बेटे का कर्म है माँ बाप की सेवा करना, और बहू उससे अलग करे तो उसकी जितनी अभागिन कोई नहीं। बहू को लेकर के परदेश में बेटा गया और वहीं पर रहने लगा। घर में बूढ़ी माँ है, घर में बूढ़ी माँ बीमार पड़ जाती है। अच्छा, माँ को कितना भी इलाज करवाना, लेकिन बेटा अगर परदेश रह रहा हो ना, और बेटा एक बार माँ के सामने आ जाए, माँ कितनी भी बीमार चारपाई पर क्यों ना पड़ी हो, बेटे की सूरत देख करके आधी बीमारियां उसकी दूर हो जाती हैं। घर में बूढ़ी माँ जब बीमार थी, माँ ने फोन किया, लाला मेरी बहुत तेज तबीयत खराब है। बेटे ने कहा ठीक है माँ, आप चिंता न करो, मैं आ जाऊंगा। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, आज मैं जरा गांव जा रहा हूँ, माँ की तबीयत खराब है ना, तो मैं माँ को दवाई दिलवा करके आ जाऊंगा। माँ को दवाई दिलवाने, तो उस पत्नी ने इतना उल्टा सीधा कहा कि सुनो, आज ये काम करना, आज संडे है ना, तो तुम हर काम में कभी ऑफिस चले जाते हो, कभी वो काम करते हो, और आज तो अपनी माँ को बोले सुनो आज ये काम करना, कहीं नहीं जाओगे गाँव। बेटे ने कहा सुनो, जो मेरा कर्तव्य है उसे मुझसे दूर मत करो। मेरी माँ की तबीयत खराब है और माँ बीमार है ना, तो मैं माँ को दवाई दिलवाने तो जाऊंगा ही जाऊंगा, और तुम इस घर में रहो या ना रहो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन आज माँ को दवाई दिलवाने तो जाऊंगा। पत्नी ने कहा अच्छा सुनो ठीक है, जा रहे हो, लेकिन याद रखना शाम को जरा जल्दी चले आना। बेटा गया, माँ को लेकर के हॉस्पिटल में पहुंचा, सीधा हॉस्पिटल में गया, माँ की दवाई करवाई। माँ को दवाई दिलवाने के बाद अच्छा समय ज्यादा हो जाता है, ज्यादा समय जब हो गया ना, तो ज्यादा समय होने के कारण वो बेटा उस माँ को लेकर के अपने घर पहुंचा, और जैसे गया पत्नी ने दरवाजा बंद कर लिया, खटखटाने लगा, अजी सुनती हो, अरे दरवाजा खोलो, आ गए ना, इतनी लेट आए हो। सुनो भगवान, आज मत डांटो, आज माँ आई है ना, तो माँ के सामने अच्छा मना किया था ना कि उस बुढ़िया को यहाँ लेके मत आना, और तुम लेके चले आई उसको। सुनो, उन्हें ले जाना, अपने कमरे में लेटाना, मेरे कमरे मेरे सामने मत लाना, मैं उसकी सूरत भी देखना नहीं चाहती। माँ खड़ी खड़ी सुन रही थी, माँ की आंखों में आंसू भर आए, माँ रोने लगी। पति भी है नहीं घर में। अच्छा, एक स्त्री अगर पति हो ना, तो पति के जीते जी सारा जीवन पति के ऊपर गुजार लेती है, लेकिन पति ना हो तो आस सिर्फ बेटे की ही रह जाती है, और जब बेटा बहू भी ठुकरा देना तो उसके जीवन में अंधेरों के सिवा फिर है ही क्या। माँ खड़ी खड़ी दरवाजे पर सुनती, रोने लगी माँ, और माँ जब रोने लगी, बेटे ने कहा आज चुप हो जाओ, आज मत ये बात कहो, एक काम कर दो, बस ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना काम कर दो कि बाहर निकल के एक बार माँ के चरण स्पर्श तो कर लो, माँ को सुकून मिल जाएगा। बहू ने कहा ठीक है, केवल चरण स्पर्श करूंगी, और जो वो बहू बाहर निकल करके दरवाजे पर पहुंची, और जो सामने का नजारा देखा ना, चरण स्पर्श करने के लिए गई थी तो एकदम से चरणों में गिर गई, माँ को हृदय से लगा लिया, आंखें फटी की फटी रह गई, और कहा ये तो मेरी माँ है। बेटे ने कहा तुम्हारी माँ आ गई ना, वो बात, इस जगह तुम्हारी माँ है तो तुम्हारा हृदय फट गया, तुमने दौड़ करके अपनी माँ को गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। इस जगह पर मेरी माँ हो तो मेरी माँ को तो तुम छोड़ करके गांव में बिलखने के लिए, रोने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ के चली आई, और अपनी माँ के लिए इतना प्रेम, इतना हृदय में।
पत्नी ने कहा लेकिन आपने तो ये कहा कि मेरी माँ। लड़के ने कहा मैंने ये नहीं कहा था मेरी माँ, मैंने माँ कहा था। जिस प्रकार मेरी माँ है ना, वैसे तुम्हारी माँ भी मेरी माँ है। और ये तेरा मेरा क्या, माँ तो सबकी माँ होती है ना, माँ माँ होती है, माँ से बढ़ के संसार में कुछ नहीं होता प्यारे। जिस दिन बहू ये समझ ले अपनी माँ के लिए इतना प्रेम, अपनी माँ को देखने के लिए तड़पती है, अपनी माँ से बात करने के लिए तरसती है, और बेटे की पति की माँ हो उसको देखना भी पसंद ना करें, तो ये कहाँ के तुझे प्यारे, वो बहू नहीं फिर वो कलंकनी है। बहू के नाम पर कलंक है। ऐसी बहुएं भगवान विधाता किसी को ना दे। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सास ससुर है ना, ये इनका आशीर्वाद बड़े भाग्यशाली होते। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति वही है जिसके पास माँ बाप के नाम की दौलत है, और उससे ज्यादा गरीब कोई नहीं जिसके माँ बाप के नाम की दौलत नहीं प्यारी। इसलिए माँ बाप की कदर करना सीखो, माँ बाप की इज्जत करो। माँ से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं होता। इसलिए माँ के दिल को कभी दुखाना मत, कि हर बात को भूलो मगर माँ बाप को। भैया वो भैया कहाँ गए, उन्हीं को बुलाओ, और कोई साउंड पे मत बैठा करो, केवल वही बैठेंगे। उसकी जो पत्नी थी ना, उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसने अपनी माँ को जब देखा कि आपको मेरी माँ की इतनी चिंता, लड़के ने कहा फिर तेरी मेरी पर बात आ गई। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि हम कल ही माँ के पास गांव चलेंगे और मैं उनके चरणों में गिर के उनसे माफी मांगूंगी। दूसरा दिन हुआ, अपने पति को लेकर के गई, अपनी सास के चरणों में जाकर के माफी मांगी। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना।
बीच में नारायण सिंह खेड़ा से आए हैं दादाजी। ये हमारे गले में माल्यार्पण करते हैं, मैं इनसे आशीर्वाद लेना चाहूंगी। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है, भगवान को लाख मनाया है, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है, संसार में तुझको बुलाया है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को प्यारे हमारे माता पिता होते ना। अच्छा आप भैया सच बताना, मायके में अगर आपकी माँ बीमार पड़ जाए, आपको जब सुनने को मिल जाए ना, तो आपकी आंखें उमड़ आती हैं, आपकी आंखों में आंसू भर आते हैं। क्योंकि जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, जिस माँ ने पाल पोस के बड़ा किया, भले शादी हो गई लेकिन फिर भी माँ को नहीं भूल पाते आप, माँ बाप को नहीं भूल पाते। ठीक वैसे हमारे ससुराल में भी तो माँ बाप हैं। आपने तो उनको दुख दिया, लेकिन उन बुजुर्गों से पूछो जाकर के कि फुटपाथ पर जब बैठे ना, बैठे 2 वक्त की रोटी के लिए तड़प रहे हैं, हाथ में जान नहीं है। मैंने ऐसी बहुत माँओं को देखा है, मुझे बहुत दुख होता है, सच बता रही हूं। मैं जब किसी बूढ़े माँ बाप को देखती हूँ ना, कोई दुखी हो। मैंने ऐसी माँओं को देखा है कि घर में 4 बहुओं के होते हुए वो बूढ़ी माँ कमर झुक गई, हाथ पांव कांप रहे हैं, अपने पेट के लिए 2 वक्त की रोटी खुद अपने हाथों से बना के खा रही है। मुझे तब ये नजारा देख के बड़ा दुख होता है कि ऐसी माँ को कोई बेटा भी ना हो, जो माँ बाप बुढ़ापे में दुख सहन करें। भगवान करे ऐसी औलाद किसी माँ बाप को ना दे। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत खोलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। हर बात
भूली बाके बिहारी लाल की। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित,